आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो प्यार, अचानक हुए एक हादसे और उसके बाद के गहरे दुख के सफ़र को बताती है। ये एक ऐसे रिश्ते की कहानी है जिसमें बस एक पल में सब कुछ छीन लिया गया। और ये एक लाइन इस पूरी कहानी का, उस दर्द का सार है। एक ऐसी प्रार्थना जो एक न खत्म होने वाले दुख को दिखाती है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। उस वक्त से जब नरेटर और अमांडा का रिश्ता बना, एक ऐसा रिश्ता जिसे वो दोनों हमेशा के लिए मानते थे। उनका रिश्ता, आप जानते हैं, बहुत कम उम्र में ही काफ़ी गहरा हो गया था। मतलब 14 साल की उम्र में उन्हें प्यार हुआ। वो बेस्ट फ्रेंड्स बन गए, बिल्कुल इनसेपरेबल। फिर जब वो 16 के हुए तो अमांडा की माँ का देहांत हो गया और वो नैरेटर के परिवार के साथ ही रहने लगी। और 18 तक आते आते तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक साथ प्लान कर ली थी। सोचिए, उन्हें अपने भविष्य को लेकर कितना यकीन था। उन्हें लगता था कि बस उनका साथ हमेशा का है। ये उनके रिश्ते की गहराई बताता है कि वो कितने कमिटेड थे। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये सफर था अमांडा का 18वां जन्मदिन मनाने का। तो सीन कुछ ऐसा था कि वो लोग एक छोटे से शहर से थे और सेलिब्रेशन के लिए रीनो जा रहे थे। नैरेटर की माँ ने उन्हें अपनी कार दे दी थी और बस एक लंबा सफर शुरू हो गया। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल आम और खुशगवार लग रहा था। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। कहानी का पूरा माहौल पलट जाता है। एक पल जो हमेशा के लिए यादगार होने वाला था, वो एक भयानक सपने में तब्दील हो गया। सब कुछ बस कुछ ही सेकंड्स में हो गया। वो फ्रीवे पर थे जब उनकी कार को पीछे से एक जोरदार टक्कर लगी। इस टक्कर से कार पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो गई और तेजी से साइडवेज घूम गई। और फिर सड़क के किनारे एक गहरी खाई में जा गिरी और आखिर में पूरी तरह से उलट गई। एक के बाद एक भयानक हादसा जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। ये शब्द हमें सीधे उस पल के अंदर ले जाते हैं। सोचकर देखिए, एयरबैग की धूल, मुंह में खून का स्वाद, ये वो चीजें हैं जो उस हादसे की असलियत और उसकी दहशत को बयां करती हैं। क्योंकि सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, नैरेटर कार से बाहर की तरफ फेंक गया। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा होश आया, उनका पहला रिएक्शन क्या था? अमांडा के पास जाना। वो रेंगते हुए टूटी हुई कार के अंदर वापस गए और बेहोश होने से ठीक पहले तक बस उसे उठाने की कोशिश करते रहे। इसके बाद सीन बदलता है और कहानी अस्पताल पहुंचती है, जहां सब कुछ धुंधला सा था, अजीब सा और बहुत दर्दनाक। जब होश आया तो नरेटर के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अमांडा कहाँ है? वो ठीक तो है? और ये एक ऐसा बेचैन करने वाला सवाल था जिसका कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। अस्पताल का एक्सपीरियंस भी, आप जानते हैं, किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पता चला कि उनकी खोपड़ी में फ्रैक्चर है। उन्हें लगातार बिस्तर से बांधकर रखा गया था। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि जब भी वो अमांडा के बारे में पूछते, कोई कुछ बताता ही नहीं था। बस कहते थे, शांत रहो, और फिर एक इंजेक्शन देकर उन्हें दोबारा सुला दिया जाता था। और ऐसे ही पूरे 4 दिन निकल गए। 4 दिन बेहोशी और कन्फ्यूजन की हालत में, एक लंबा दर्दनाक इंतजार जिसमें कुछ भी साफ नहीं था। और फिर वो पल आया जब सच सामने आया, और उसके बाद जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। नैरेटर के पेरेंट्स अंदर आए और उन्होंने आकर वो सच बताया जिसे हर कोई छिपा रहा था, कि अमांडा उस हादसे में ऑन द स्पॉट ही मर गई थी। वो पूरा फ्यूचर जो उन्होंने साथ में सोचा था, बस एक पल में सब कुछ खत्म हो गया था। और अब इस कहानी का शायद सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा। नरेटर को क्या याद है कि वो बेहोश होने तक उसके पास लेटा रहा। लेकिन जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स थे, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जब वो लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने नरेटर को कार के अंदर अमांडा का हाथ थामे हुए पाया। मतलब बेहोशी की हालत में भी उनका हाथ नहीं छूटा था। और आखिर में नरेटर के ये शब्द, ये उस नुकसान की गहराई को बताते हैं जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। ये सिर्फ एक गर्लफ्रेंड को खोना नहीं था, ये तो अपनी जिंदगी का, अपनी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो देने जैसा था। एक ऐसी कहानी जो प्यार और उसके खो जाने के दुख की एक गहरी याद दिलाती है।